हमारा अगला प्रश्न है, यदि GT PT का एक गुणनखंड हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ GT बराबर T ऋण 3 और PT बराबर T की घात 2 धन 2AT ऋण 2A धन 3 है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं GT PT का एक गुणनखंड होगा यदि शेषफल PA बराबर 0 हो, जहाँ A भाजक GT का एक शून्यक है। तो चूँकि A GT का शून्यक है, अतः यदि हम यहाँ पर T के स्थान पर कैपिटल A रख दें तो यह पद 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल A ऋण 3 बराबर 0, या इसे हम सरल करें तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा A बराबर धन 3। चूँकि हमें यहाँ पर GT का शून्यक A बराबर 3 प्राप्त हो चुका है, अतः हम यहाँ पर शेषफल PA बराबर 0 में A का मान रख देंगे 3। तो शेषफल हमें प्राप्त होगा P3 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूँकि PT को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अतः P3 का मान ज्ञात करने हेतु जहाँ जहाँ T है वहाँ पर हम T के स्थान पर 3 रख देंगे। तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 3 की घात 2 धन 2A कोष्ठक में 3 ऋण 2A धन 3 बराबर 0। अब इसे और सरल करें तो 3 का वर्ग करने पर हमें 9 प्राप्त होगा और 2A में 3 का गुणा करने पर हमें धन 6A प्राप्त होगा ऋण 2A धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 6A में 2A घटाने पर हमें 4A प्राप्त होगा और ये 9 धन 9 और धन 3 दोनों जुड़ करके धन 12 होंगे। अर्थात हमारा अगला पद होगा 12 धन 4A बराबर 0। यहाँ से हम 12 को पक्षांतर करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 4A बराबर ऋण 12। फिर हम 4 को पक्षांतर करेंगे तो चूँकि 4A के साथ गुणा में है, इसलिए पक्षांतर होकर के वह भाग में चले जाएगा। तो हमें A का मान प्राप्त होगा A बराबर ऋण 12/4। ऋण 12 को 4 से भाग देने पर हमें A का मान प्राप्त हो जाता है A बराबर ऋण 3। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करके A का मान ज्ञात कर सकते हैं।